वॉल्यूम प्रोफाइल स्ट्रेटेजी आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को चेंज कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। आज की स्ट्रेटेजी कुछ ख़ास है। अगर आपने इसको समझ लिया और इस पर काम कर लिया तो आप एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप हर आइटम पे काम करने के काबिल हो जाएंगे, चाहे वो गोल्ड हो, BTC USD हो, इंडाइसिस हो, फॉरेक्स पेयर्स हो, कोई भी स्टॉक मार्केट का शेयर हो। बस इस स्ट्रेटजी हर आइटम पर चलती है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं ये ख़ास स्ट्रेटजी क्या है। ये है वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर। सपोज़ ये आज का दिन है, हमने करना क्या है, ये हमें आज पता नहीं क्या होने वाला है। हमने प्रीवियस डे में आना है। प्रीवियस डे में आने के बाद ये गोल्ड का चार्ट है। हमने करना क्या है, मार्केट के जो पीक वॉल्यूम्स निकाल रहे हैं, ठीक है, या यूँ समझ लीजिए ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं मार्केट के हमें। तो इस पूरे ब्लॉक के अंदर और आज के दिन के अंदर ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहा, ठीक। और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा इस ब्लॉक में, सॉरी इसके सेंटर में रख लेते हैं। तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा, यहाँ पर ये पूरा का पूरा थिन प्रोफाइल है, ओके। तो हमारी मेन जो मूवमेंट है वो इस एरिया में है। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये 3 पॉइंट्स, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने नाम रखा है इसका, ठीक है। यहाँ पर मार्केट की एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटीज़ रही हैं। चलते हैं अब हम, नहीं ये निकालने के बाद आज ये करंट डे आ गया, हमने प्रीवियस डे का निकालने के बाद अब हम करंट डे पे क्या करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का वेट करेंगे। थोड़ा मार्केट चलिए, ठीक है। हुआ क्या है, अर्ली इन द मॉर्निंग तो ये पूरा का पूरा एक ही कैंडल बनी है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं उसने पुल बैक किया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1-2 पे, और ये थोड़ी रेंजिंग रही मार्केट। अब यहाँ जाते हैं हम, ये उसके लिए हम सिर्फ एक EMA यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। यहाँ पर देखें आप, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1 था, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 2 था। सेकंड पे यहाँ पर क्लोजिंग आई है, पहली एंट्री आपकी परफेक्टली यहाँ पर आ गई, EMA 10 से ऊपर है, ओके। फिर दोबारा मार्केट यहीं पर रेंज रही। फिर भी अगर आपको इंटर नहीं हुए, आपने पुल बैक का वेट किया है, तो यहाँ पर भी आपकी एंट्री थी, यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी बाय एंट्री है आपकी। जब सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रॉस हो गए, ये ऑलमोस्ट US सेशन की कैंडल है 15-15 की, ठीक है। तो ये 5:30 बजे की, यानी कि ये आपकी अर्ली इन द मॉर्निंग न्यूयॉर्क की सेकंड कैंडल है। ये देख लिया आपने। हुआ क्या, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर मार्केट ने रेंज हुई, ऊपर गई, नीचे आई, पुल बैक आया, विद इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रही, फिर पुल बैक दिया। ओवरऑल मार्केट आप यहाँ से बाय लेते, स्टॉप लॉस देते, तो भी आप की सक्सेसफुल गई ये ट्रेड। यहाँ से लेते आप तो भी आप सक्सेसफुल रहते। यहाँ से आप एंट्री लेते, यूँ समझ लीजिए ये है आपका लंदन सेशन, ये यूरोपियन सेशन है, ये न्यूयॉर्क सेशन है। टोटली बाय गई है मार्केट, टोटली, ओके। अब हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं BTC USD की। BTC USD में भी आप क्या करेंगे, प्रीवियस डे में आएंगे। सपोज ये आपका करंट डे है, ये आपने पहला मार्क किया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये आप फ्लैट है,
इन दोनों में से कोई भी आप मार्क कर सकते हैं, सॉरी। और तीसरा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें ये पीक है इसका, ये वाला पॉइंट जो है। नीचे से देख लेते हैं हम, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहा है इसमें। ये है तो थिन प्रोफाइल, लेकिन फिर भी इसमें ये पीक आया है, यहाँ पर भी एक पीक आया है। चलते हैं अब नेक्स्ट डे पे हम आए, हमने देखा क्या हुआ। प्रीवियस डे में नीचे क्लोज हुआ है, मार्केट रेंज हुई है, मार्केट ने देखें यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पर आपकी फुल कंफर्मेशन हो गई। यहाँ से आपने अब बाय लिया अगर, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर होगा। TP1 आपका ये होगा, TP2 ये आपका होगा, और TP3 ये हो सकता है आपका ये रेजिस्टेंस लेवल। TP हमने रेजिस्टेंस लेवल से भी निकाल सकते हैं, और हम जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसका भी रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे। अगर हम रिवर्सल चेक करें यहाँ पे, तो रिवर्सल में क्या हुआ है, ये अगर आप देखें तो मार्केट ने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे आई है, ऊपर गई है, नीचे आई है। यहाँ पर सपोर्ट भी ब्रेक, रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दी, सॉरी सपोर्ट भी ब्रेक कर दी, क्लोजिंग नीचे दी है, यहाँ से सेल लगाई आपने, ठीक है। दूसरा सपोर्ट लेवल ये था, ये वाला, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। यहाँ तक कटी भी दे सकते थे आप, यहाँ से सेल लेके। तो आसान स्ट्रेटजी है, एज इफ कोई इतनी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देने की, प्रैक्टिस करने की और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। टाइम देना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। अब हम US30 पे देख लेते हैं। US30 पे आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस डे पे आते हैं हम सबसे पहले। ज़्यादातर तो ये फ्लैट थिन प्रोफाइल रही है। यहाँ पर ये पीक लेवल है इसका, ये पीक लेवल है एक, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और मेन हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये रहा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम रहा है, एक्टिविटी रही है मार्केट की। और इस ब्लॉक में अगर हम देखें, ये एक अलग ब्लॉक है, इसमें हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, फ्लैट है, सेंटर में रखेंगे। ओके, और अगर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ आएँ तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक ये बन जाएगा हमारा इस पूरे ब्लॉक में। है थिन ये, लेकिन फिर भी एक्टिविटी है यहाँ पर, ठीक है। ये भी रख सकते हैं यहाँ पर। अब हमें पता नहीं है कि कल क्या होना है। अभी हमने ये मार्क कर लिए लेवल्स फॉर इंस्टेंस, ठीक है। आइए करंट डे पे हमने क्या किया, मार्केट नीचे आई है, पुल बैक दिया। यहाँ से अगर नीचे चली जाती, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे क्लोजिंग देती, तो कंटिन्यूएशन ऑफ द बेयरिश ट्रेंड होता। यहाँ से हमें सेल लेनी चाहिए थी, स्टॉप लॉस यहाँ पे देना चाहिए था। लेकिन चूँकि हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से भी ऊपर क्लोजिंग दी है, 9:45 है, ये ब्रिटिश ओपन है का टाइम है, और क्लोजिंग यानी कि यहाँ पर 10 o'clock पे लंदन ओपन होता है। बाय आई ये सीधी आप देखें, यहाँ से आपने बाय ली, ये आपका TP1, ये आपका TP2, ये आपका TP3, ये आपका TP4 हिट हो गया, ठीक है। सारे TP हिट हुए हैं, ऊपर तक गया है। इस लेवल तक नहीं आई है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू पर, ये आपको इतना बड़ा मिल गया है। फॉर इंस्टेंस आपने US सेशन में काम करना था, आप मिस हो गए, नो इशू। मार्केट ये देख रहे हैं आप, यहाँ से पुल बैक दिया मार्केट ने, फिर ये फिर मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दिया आपको। ऑलरेडी आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर है। आपका TP1 क्या होगा, ये होगा, TP2 ये होगा, दैट्स इट। आसान स्ट्रेटजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ लेंगे, इस पे ध्यान दे देंगे, तो आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी
इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ख़ुद एक प्रोफेशनली एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ओके, अब इंस्टॉलेशन की तरफ आते हैं। सॉरी। अगर आपको एक इंडिकेटर चाहिए हो, ये मेरे पास MT5 में भी अवेलेबल है, MT4 में भी अवेलेबल है। कमेंट करेंगे आप तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब वो आप डाउनलोड करेंगे तो आपने करना क्या है, यहाँ पे ऊपर डेटा फोल्डर पे आना है, MQL5 पे आएंगे आप, इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आपने आना है, इसको क्लोज़ कर दें। यहाँ पर आप आएंगे नेविगेटर में, ये मार्केट प्रोफाइल के नाम से इंडिकेटर होगा, इसको यहाँ पर डालेंगे, आ जाएगा। इसको रिफ़्रेश कर लीजिएगा इंडिकेटर्स को, जैसे रिफ़्रेश करेंगे वैसे ही ये यहाँ पर नज़र आ जाएगा आपको। इसको इंस्टॉल करें, इसको डेली पे रखिएगा, वहाँ पर वीकली के भी हैं और आपका अगर आप और करेंगे तो वो सेशन वाले भी हैं। सेशन वाले उसमें मार्केट प्रोफाइल को अगर आप करेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़, तो उसमें आपके स्टॉप लॉस बहुत हिट हो रहे हैं। इसमें आपको एज इफ इतना सोचना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा वेट करना है, देखना है मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर चल रही है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे चल रही है या इन बिटवीन चल रही है, रिस्पॉन्स क्या है, ये मेटन यूज़ करें, बाय लें सेल लें, जो भी उस वक्त का है आपका। स्टॉप लॉस लगाएं, टीपी दें, जान छुटी। वेरी सिंपल है, आसान है समझने के लिए, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसको, ताकि हर किस्म की मार्केट में आपको एक्सपीरियंस हो जाए। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर किया करें। मैं आपसे कुछ ले तो नहीं रहा हूँ ना, फ्री में आपको इंडिकेटर दे रहा हूँ, तो शेयर भी किया करें और इसको पूरा देख लिया करें वीडियो। कुछ पूछना हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।